एक चुटकी, मेरे वालिद साहब ने अमल ये बताया मुझे कि एक शख्स था, उनका करीबी रिश्तेदार, ठीक है, उसकी राह चलते हुए कुदरती, मेरे वालिद रिश्तेदार भी थे आपस में, एक जगह मेरे वालिद साहब घर में आ रहे थे तो रास्ते में एक बंदा इस तरह चकरा रहा था, गिर रहा था। वालिद साहब करीब गए, देखा वो तो अपना ही घर का बंदा यानी रिश्तेदार था ना। वालिद साहब ने ये मुझे बताया अमल कि कहते हैं कि एक चुटकी नमक, मुझे वो याद आता है ना, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानू बाबू। बहरहाल कहते हैं कि मैंने एक चुटकी नमक उसको खिलाया और जनाबे मन बंदा मरता हुआ सीधा हो गया है। और फिर एक छोटी सी राज की बात आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब की वफात के 15 साल बाद वो बंदा फौत हुआ है जी। अल्लाह अकबर, गौर करें, एक टाइम था कि वो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, मरना तो नहीं था ना उसको। उस वक्त जब मेरे वालिद साहब ने एक चुटकी नमक उसको खिलाया, ये मैं आपको अमल बताता हूं, तो देखो वो जिंदा रहा, वालिद साहब मेरे फौत हो गए। यानी अपनी यानी कोई बीमारी होती है ना, सबब भी लगता है ना, कोई बहाना बनता है ना। कहना मैं पता कुछ और चाहता हूं कि वो मरने लगा था और बच गया, इस तरह तो नहीं ना, जिंदगी तो उसकी थी। लेकिन हम तो लोग यही कहते हैं ना कि यार मरने लगा था, यार मैं गाड़ी वो ना देख लेता गुजरता तो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाती, बंदा तो यही कहता है ना। लेकिन अल्लाह तो बेहतर जानता है कि कौन किसका किस तरह वक्त मुकर्रर है। तो वो बंदा मरता हुआ मेरे वालिद ने बचाया ये दम करा के। तो ये अमल जो है ना नमक वाला जो मैं आपको बताने लगा हूं, एक कोई बंदा गरीब है, मस्कीन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का मरीज भी खा सकता है, लेकिन कितना, बिल्कुल 2-4 दाने। मैं दम आपको या रहमान का बताने लगा हूं कि या रहमान का दम जो बंदा करता है ना नमक पर और हंडिया में डालता है, और इसी तरह देखिए बिल्कुल जरा सा, ये नहीं कि आपने पूरा इस तरह उठा के इस तरह डाल लेना, नहीं, ये बात नहीं। ये तो जिसको ब्लड प्रेशर नहीं वो भी नहीं कर सकता, उसको भी मना है, इस तरह तो नुकसान होते हैं ना। तो नमक, एक चुटकी नमक, कोई हाजत है आपके घर में, मैं कहता हूं ये अमल करने वाले जिस बंदे ने भी ये अमल किया उस घर में ऐसे अल्लाह ताला एक मुअक्कलात मुकर्रर फरमा देता है जो तुम्हें, अब मैं मिसाल, मेरी बात है, मैं नहीं जानता यार, मेरा नहीं दिल काम थे आज, मिसाल है ना, कोई मजदूर है, कोई घर में कोई रेडी लगाने वाला, यार आज नहीं करते, कल काम ठीक हो गया था आज रहने देते हैं, यही बंदे को चीज गरीब करती है। तो जो बंदा ये नमक वाला अमल कर रहा होता है ना, जिस घर में हमारी माएँ बहनें जो हांडी पका लेती हैं, वो अगर ये अमल करती हैं तो उस घर में कोई बंदा निकम्मा नहीं बैठेगा। उसको अगर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाएगी, खुद ब खुद असबाब पैदा होंगे हैं जी, और बीमारियां दूर होंगी जो जैसे शुरू में मैंने बताया। तो बहरहाल वीडियो का आगाज बिस्मिल्लाह से, पता नहीं मैंने किया है कि नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अमल जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, नमक थोड़ा सा ले लो, या जो मिसाल घर में डब्बा आपके किचन में पड़ा है, नमक होगा ना उसमें, उस पर या रहमान का विर्द हर जुमे को कर लिया करो, हर जुमे को। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में ना जादू टूना होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखे ना यार, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि या इमरान, मेरा नाम इमरान ताहिर है, या इमरान ताहिर, या इमरान ताहिर पढ़, मैं तो अल्लाह का नाम बता रहा हूं ना, या रहमान है जी। जो बंदा जिस घर में ये अमल किया जाता है ना, उस घर में बरकतें देखने के काबिल होती हैं। मोहल्ला तमाशा देखता है उस घर की रौनकें देखकर, बरकतें देखकर, आपके चेहरों पर खुशहाली की लालियां आ जाएंगी, यानी मुंह पर तो आपके सुर्खी आ जाएगी। किस वजह से? खुशहाली की वजह से, बेगमी, यानी क्या ऐसे कहना चाहिए, यानी टेंशन फ्री होने की वजह से, कोई टेंशन नहीं होगी। तो अमल मैं आपको बताना चाहता हूं, इंशाल्लाह दौलत भी आएगी, सेहत भी आएगी, रिज़्क भी आएगा, मालो असबाब भी आएगा, अल्लाह ताला की अताएं भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, और लोग आपको सल्यूट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम बाजी की हाल है। या अगर आप हमारे भाई मुझे देख रहे हैं, मलक साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, जो भी आप कास्ट है, या हो सकता है जैसे मेरा नाम इमरान ताहिर है, और जी इमरान ताहिर साहब ठीक हो, या इमरान साहब ठीक हो, अल्लाह खुश रखे, यानी आपको लोग इज्जत करेंगे। आए ना भाई जी एक प्याली चाय पी ले, है जी।
बिस्किट साथ खा लें, हैं? यानी कि इंशाअल्लाह ताला ये वो मुकलात जो है ना या रहमान के, जब नमक में आप दम कर, नमक क्या है पता है? ये क्यों बना हुआ है कि नमक हराम और नमक हलाल क्यों है? मिर्च हलाल क्यों नहीं है जी? ये गरम मसाला हराम या हलाल क्यों नहीं है? नमक एक ऐसी चीज़ है जिस पर बड़े बड़े अमल होते हैं, याद रखना। और ख़ास कर जहाँ पर नमक के ज़खायर हों ना, जैसे हमारे मुल्क में खेवड़ा के मकाम पर है, वहाँ पर भी डर डर के गुजरो। कई आमल हजरात आके वहाँ पर अमल करते हैं, और अगर वहाँ से बंदा ऊपर गुजर जाए, हो सकता है वो किसी के खिलाफ अमल किया होगा, उस पर भी हो जाएगा। तो बहरहाल मैं ये फजूल बात कर गया हूँ, ये तो रूहानी अमल है या रहमान, इसमें कौन सा है? तो अमल बताता हूँ। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और एक लाइक करना भी ज़रूरी है। ये लिख ले मेरे पास बात। और किसी जगह एक ना एक 2-4 बंदे 50 को कर दें तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक आध बंदे को लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अब अमल आप सुने कि मुझे एक डॉक्टर ने बताया, जो देखें साइंस पढ़े होते हैं, डॉक्टरेट पढ़े होते हैं, वो कोई उलमा तो नहीं ना होते। कहता है कि रहमान का नाम, मिसाल सूरह रहमान है, कहता है कि हम अपने जो बहुत मरीज वाकई अब पता चलता है कि यार इनमें अब कुछ नहीं रहा, हम 3 बार सूरह रहमान देने उसको सुनाते हैं। अल्लाह का शान देखो कितना नेक बंदा है। और उनमें ज़ाहिर है जिसकी तो ज़िंदगी ख़त्म है वो तो नहीं ना बच सकता, कुछ भी कर लो, अल्लाह की जो मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी तो नहीं, लेकिन उनमें 90% लोग उठ के बैठ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये रहमान का कमाल है, सूरह अल रहमान। इसी तरह जो अल्लाह का नाम है या रहमान, यकीन कीजिएगा अगर आपको है तो, नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, कि या रहमान या रहमान या रहमान आपने 333 बार पढ़ के ना जुमे वाले दिन या कोई भी एक दिन रख लें। ये जो हफ्ते के 7 दिन है ना, बेहतर इसमें जुमा है, एक दिन रख लें। अपने किचन जो है आपका बावर्ची खाना, उसमें जो डब्बा आपने रखा हुआ है हंडिया वगैरह में डालने के लिए, आटे में भी लोग डालते हैं नमक पर दम कर लो। और है देखें थोड़ा हल्की सी ये चूंडी सी लेके हालांकि देखें मैं ये नहीं कहता कि ब्लड प्रेशर वाला ना खाए, देखें 4-5 अंदर दाने इस तरह नमक से इस तरह हाथ लगाना है, इस तरह बस। इससे ज़्यादा खबरदार जो ब्लड प्रेशर का मरीज है वो तो बिल्कुल इससे ज़्यादा ना जाए, और जिसे नहीं ब्लड प्रेशर वो भी इतना ही करेगा, नमक लेकर ना थोड़ा सा ये देखें इस तरह लगा के खा ले, ठीक है। एक बार यानी 24 घंटे में एक बार हल्का सा, ज्यादा इस तरह भी नहीं पकड़ना, ये देखें इस तरह भी नमक नहीं उठाना, ये ज्यादा है, बिल्कुल मामूली सा 1-2 दाने। आपको अल्लाह सेहत भी देगा, नजर बद से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, दुखों से बचाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक इत्मीनान पैदा होगा कि यार मैंने करना है काम, है जी। कई लोग होते हैं ना अपने काम को आज के काम को कल पर फेंकते हैं, वो सारी जिंदगी पूरी दुनिया से पीछे रह जाते हैं। ये आपके अंदर से, यानी वो हिंदी में आलसी कहते हैं उसे, या पंजाबी में आलसी कहते हैं, सुस्त बंदा हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप भाग दौड़ करेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, आपके घर में बरकतें होंगी, रिज़्क में बरकतें होंगी, और इंशाअल्लाह ताला कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। दौलत के भी अंबार लग जाएंगे, इतनी दौलत अल्लाह आपको देगा आप संभाल नहीं पाओगे, कहाँ रखूँ यार, ये समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो, और कोई और अमल कर गया तो आपका भी डबल फ़ायदा है, ठीक है। उम्मीद है आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।